बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महबूबा आशिक एक कहे, वायदत भी एक कहलाए। अरस भी दिला मोमिन कहा, ये तो मिली तीनों बिदा आए। इलम कया जुलुदनी, सो तो हक का मुतलक। इत मोमिन मिला पूछसी, क्यों रही रुओं को शक। जो अरस बातें शक हमको, तो हके क्यों कया रस कलुब। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 22 है, चौपाई नंबर 130 131। इस श्रृंगार ग्रंथ में नाम जो श्रृंगार है, अंतरात्मा के लिए श्रृंगार के विषय में आत्मा को परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा का श्रृंगार, भक्ति का श्रृंगार, प्रेम का श्रृंगार, साजोरे श्रृंगार, वो अलग क्वालिटी जो आत्मा का अपना गुण है, स्वभाव है, वो वाला श्रृंगार। जैसे कहें कि हीरा का अपना श्रृंगार है, हीरा का अपना श्रृंगार बोलेंगे तो हीरा का श्रृंगार क्या होता है? उसका चमक। तो हीरा का अपना चमक है बोलना, और हीरा का अपना प्रकाश है बोलना, और हीरा का अपना गुण जो बोलो, उसका प्रकाश की ही, चमक की ही बात हो रही है। ऐसे ही आत्मा का श्रृंगार मतलब आत्मा का श्रृंगार मतलब आत्मा की श्रद्धा परमात्मा प्रति। इसका मतलब श्रद्धा भक्ति जो भी है उसका बंटवारा न हो। हमारे अंतस्करण में बहुत बंटवारा है, और भी कम से कम थोड़ा बहुत अपने आप मूल्यांकन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हमारा अंतर कुछ भी हो, नीचे ऊपर इधर उधर, तो कम से कम बात में तो श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा नहीं, इसलिए ऐसा हुआ, ऐसे बोलने वाले भी रहते हैं। इसका मतलब अपने आप में परमात्मा तरफ श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, ये इस टाइप का बात है। ठीक है, अपने तरफ अपना होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो अपने से भी और अंदर की बात हो रही है। क्योंकि हम भी मन के आसपास जिएंगे, इसका मतलब परमात्मा से दूर है। अगर हम अपने बुद्धि पर भरोसा रखते हैं तो भी परमात्मा से दूरी होना ही। क्योंकि हमारे से आगे 14 लोग के भक्तों को हम देखें, मीराबाई के उनको मारने के लिए 20 का प्याला तक आया, और मीराबाई की जो है बुद्धि, ये 20 तो नहीं है, ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा है करके वो दिमाग लगाती नहीं, क्योंकि उसके दिमाग टोटल डेडिकेशन, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, बस फुल स्टॉप। अब आगे उसके आगे गिरधर गोपाल ना आए, कोई उपाय है?
ऐसे वाला दर्जा भक्तों में उदाहरण के लिए रखा हुआ है। ध्रुव प्रहलाद के विषय में भी, प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिताजी ने कितना खर्च किया, कितना समय लगा है, लेकिन प्रहलाद कभी दिमाग लगाता ही नहीं। भाई मेरे पिताजी ने मुझे मारने के लिए व्यवस्था तो नहीं कर रहे हैं करके अपने बुद्धि के सहारा लेकर को विवेचन करते ही नहीं। उसको कोई मतलब नहीं, उसको बस भगवान 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 भगवान। देखिए एनर्जी वही है, बंटवारा नहीं हुआ ना। उसको बोलते हैं अनकंडीशनल डिवोशन। मुझे भक्ति किए बापत स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, ये भी नहीं है। तो ऐसे एकांत फिंगर काउंटिंग भक्तों को उदाहरण लेकर के हम अपने आप को मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो उदाहरण है। अब इधर में परमधामशाही ब्रह्मात्माओं हम राज्य की अंगाना कहते हैं, और हमने तारतम्य द्वारा मई का विवेचन कर चुके हैं। एक संसार लौकिक मई है, एक पारलौकिक मई सुरता वाला मई है। अब सुरता वाला मई में पहुंचे जो खेल देखने आई है और राज्य के हुक्म से सुरता आई है। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे हृदय में, जैसे मीराबाई के कॉन्सेप्ट में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इसका मतलब उसके दूसरा करके आइडिया है, लेकिन भरोसा इतना नहीं, मतलब भरोसा ही नहीं है ना दूसरा में। मेरे तो गिरधर गोपाल, उतना विवेक तो है ना। संसार में ऐसे बहुत सारे संसारिक पति है, संसारिक संबंधी है, उसको तो ज्ञान जानकारी तो है, लेकिन अंदर में जो जगी हुई जो उनकी आत्मा है, वहां पर हम क्वालिटी देखें। प्रहलाद को भी मालूम है कि मेरे पिताजी हैं, दुश्मन है, ये सब मालूम है, लेकिन जो मेरे पास भगवान है उसमें कोई कमी नहीं। उतने दर्जा से अगर देखेंगे तो हमारे भी उतना तो विवेक जग गया है ना कि राज्य शब्द इसीलिए कि वो राजा है ना। राज्य शब्द इसलिए क्यों राजा है, और तारतम्य ज्ञान ने गीता का ही 6 अक्षर उत्तम पुरुष का भी विवेचन कर दिया। सुरता में हम देख लिया, परातम भी हमने देख लिया, परम धाम भी देख लिया। सपोज अब जीने का ढंग, इसका मतलब उतना कॉन्सेप्ट लेकर के, उतना दिमाग में उतना जगा करके बैठेंगे तो अब यहाँ हम अपने ध्यान में, अपने चिंतन में देखें कि मुझे राज्य प्रति विश्वास और भरोसा कितनी है। बस यहीं से आगे जो कर्म, अपना अपना ज्ञान, अपना एटीट्यूड, अपना व्यवहार, सब इसी में से अपने आप डिस्टिंग्विश होते जाता है। अपने आप, और जितना विश्वास उतना काम, जितना विश्वास उतना आनंद, जितना श्रद्धा उतना आनंद, जितनी भक्ति उतना आनंद, जितना प्रेम उतना गहरा संबंध। रास्ता कन्फ्यूजन था जीव को, अब कन्फ्यूजन हट गया है कि मेरा एक ही राज्य महाराज है। अच्छा है तो फिर अब इसलिए मेरे जीव की यही जीवन करके चौपाई आता है। उसमें प्राणनाथ जी महाप्रभु, लाला जी महाराज, बाईजू महारानी आगे हुए ना, पिता के पात्र वहां से फिर अपनी लीला को पकड़ना होता है कि वो ब्रह्मात्मा सदगुरु महाराज के हृदय में। उसके बाद राज्य प्रति इतना विश्वास होते होते अब वो विश्वास की भी लीला शुरू हो जाती है। राज्य के ऊपर विश्वास का निशंकता राज्य के प्रति हुआ, तो वो
विश्वास राज्य के प्रति होने के बाद अब सामने में से शेर आ गया, बाघ खाने के लिए तैयार है। अब राज्य के प्रति भी विश्वास है पूरा, अब क्या करोगे? मेरे को तो विश्वास है राज्य। अब चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के घर निकलना हो, ऐसे भजन गा करके बैठे रहेंगे कि कुछ उपाय सोचेंगे? ऐसे भागेंगे कि शेर से बच गए। अब शेर से बचने के बाद हमारी भाषा क्या होती है? मैं तो ऐसा भागा ना करके बोलेंगे। ओ वहां पर मैं ऐसे भागा नहीं, राज्य ने ऐसा भगाया, राज्य ने ऐसी अक्कल दी, राज्य ने ऐसी बुद्धि दी, वहां ऐसा राज्य ने हुक्म आदेश कर दिया, ऐसी कौल फिलहाल बदल सकता है। तो यहाँ जो अरस बातें शक हमको, या शक शब्द है, शंका की बात आ रही है। तो राजी महाराज ने अपने धाम का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, लीला का वर्णन, अष्टप्रहर वर्णन, आत्मा की सारी बातें बताई। अब उसमें, इस बातों में, परमधाम की इस लीला में, अपने तह दिल में और हृदय में शक है, जो आरस बातें परमधाम के विषय में, प्रेम संबंध के विषय में, परात के विषय में जो भी बताए, शक हमको शंका मतलब नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के परमधाम के विषय में शंका नहीं होना चाहिए, इसको ब्रह्मात्मा को। तो इसका मतलब प्राण जी को देखा गया उन्होंने एक आपस में सुंदर साथ के जमात में, 5000 के जमात हैं, आपस में बात करते हुए, समझ में आपस में बात करते हुए परमधाम बोलते हैं, लेकिन कहाँ है, कुछ दिखता नहीं है, ये है वो है। कुछ बातें हुई क्या आपस में जो प्राण जी ने सुन लिया हो? फिर प्राण जी ने इंद्रावती आत्मा राज्य से फिर बातें की, सुंदर साथ ऐसे बोलते हैं, आपकी ब्रह्मात्मा है, मतलब तो इनको तो नहीं होना चाहिए ऐसी शंका। ये जीव का प्रभाव है। तो ऐसा करके सदगुरु प्राण जी के वर्तमान सुंदर साथ के ऊपर, तो ब्रह्म सृष्टि में तो होना ही नहीं चाहिए, ब्रह्मात्माओं में तो अपने घर के विषय में, तो वो एक शंका है। शंका मतलब जहाँ विश्वास न होना वहाँ शंका है। तो ये वाला क्वालिटी, निशंक होने वाला क्वालिटी हमारे दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में है कि नहीं? पहले वहाँ ढूंढे हम क्या क्या चीज में निशंक है। वो निशंक वाला हमारे में कुछ अनुभव है कि नहीं? शंका ही नहीं, वो दर्जा ऐसा है हमारे अंदर। आगों के पास जाइए, अग्नि के पास जाइए, गए और अग्नि में कोई बोलेगी हाथ लगाओ, अग्नि में हाथ लगाओ, आप लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों? हम इतने निशंक हैं कि अग्नि हमको जला देगा। हाँ, है तो निशंक होने का। अपने अंदर ढूंढे तो निशंक वाला क्वालिटी है ना,
अग्नि में हम हाथ न लगाएंगे क्योंकि ये जलाता है। विष है करके, अब विष है कि नहीं पता नहीं, लेकिन विष करके लिख दिया अगर, तो जानबूझ करके तो कोई पिएगा ही नहीं। अब ये अग्नि है, जलाएगा करके जानने वाले भी अग्नि लगा करके मरते हैं। इसका मतलब इतना विश्वास है उनको कि अग्नि में जलने के बाद बचे, जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए अग्नि में जम कर लेते हैं। ये भी तो विश्वास ही है, अग्नि के ऊपर ही विश्वास है ना वो। ये जलाएगा इसलिए मैं मरूंगा, ये भी विश्वास है। जलाएगा इसलिए मैं हाथ नहीं डालूंगा, ये भी विश्वास है। तो हमारे में दोनों विश्वास का, दोनों एंगल का विश्वास है। ओ अच्छा, इसी तरह ये उदाहरण दे रहे, इसी तरह अंतरात्मा को परम धाम के विषय में, अपने परात्म के विषय में इतना निशंक विश्वास होना चाहिए। क्यों रही रूहों को शक, जो बात अरस बातें शक हमको, तो हके क्यों कया अरस कलुब। कहने का मतलब है सुंदर साथ जी, आप इसमें शंका मत करना, क्योंकि हाँ, अच्छा आपका शंका इसमें है क्या? श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से परमधाम वर्णन हो रहा है, तो इंद्रावती के ऊपर विश्वास हो रहा है क्या? इंद्रावती के ऊपर शंका हो रहा है क्या? यानी ये वाणी उतरी दिल, ये जामनगर का एक मंत्री का लड़का मेहराज ठाकुर अपने आप को इंद्रावती आत्मा कहलाता है, और ऐसा करके कोई लौकिक संबंधी के हिसाब से आपने शंका हो गया क्या इस वाणी उतरने में? कविता जैसा लगता है क्या आपको? इस विषय में शंका है? पुराना जी बोल रहे हैं, अब कुरान में देखा है भैया, शास्त्र में देखा है, भगवान ने क्या कहा है? अर्जुन, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ और जो भी काम मुझे करना है भक्त के हृदय में बैठ के करता हूँ। इसके ऊपर विश्वास होने से लोगों ने भक्त और भगवान की जय करके जयकारा लगा है। भक्तों का जयकारा पहला लगा हुआ है। हनुमान जी भगवान पर जितना, भगवान राम पर जितना लोगों को विश्वास है उतना हनुमान के ऊपर भी है। और हनुमान ने अपने छाती चीर के दिखा दिया, तो भगवान सीताराम को वहां दर्शन भी करवाया। तो इधर आस्था का, विश्वास का मार्केट में देखिए संसार में, है ना? इसी तरह से कुरान में खुदा ने कहा है कि मैं मोमिन के दिल में रहता हूँ। उधर में बोला भगवान ने मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ। कुरान में अल्लाह ने कहा कि मैं मोमिन के दिल में रहता हूँ। मोमिन का दिल ही मेरा अर्श है, मेरा धाम है करके बात कही। अब अर्जुन विश्वास करे ना करे, लेकिन भगवान ने तो कहा ना अर्जुन को। ऐसे ही ये उदाहरण है। इसी तरह सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहा कि मैं तुम्हारे हृदय में आकर के ये ब्रह्मधाम की ब्रह्मात्माओं की बात करता हूँ, ब्रह्म सृष्टि को जगाऊं। हम इतने काम ब्रह्म लेने का धाम। तो ये सेंटेंस में परम धाम की आत्माओं को, ये संदेश में परम धाम की आत्माओं को शंका होना चाहिए। पहले उदाहरण देखो वहां पर। तो जिन्होंने 14 लोग के इस भक्ति में भक्ता और भगवान के ऊपर भरोसा करके जो आगे गए, उनका नाम, उनको आनंद आया सबको। बस वैसे परम धाम से ब्रह्मात्मा भी
ये जो इंद्रावती के मुख से निकला हुआ या महराज के मुख से निकला हुआ ये वाणी है, ऐसा करके उनकी शंका नहीं होगा और राज जी की ही हक की वाणी करके उनको विश्वास होगा। इसीलिए तो हक के क्यों कया रस कलु, परमात्मा ने दिल को धाम करके क्यों कहा? बस वही भी आप अंदाज करोगे तो मेरे हृदय में मेरा खुद का ये नहीं है, परमात्मा दिल में बैठ करके धाम जाहिर कर रहे हैं। अब मैं ऐसे आगे क्या बताऊं, इसमें मेरा कुछ न बुद्धि का तंतु भी इसमें शामिल नहीं। जो भी हो रहा है, जो भी वर्णन हुआ, ये दानी से हुआ है। ऐसा श्रृंगार हृदय में, ऐसा विश्वास का श्रृंगार होना चाहिए। और दूसरा, मोमिन कहे बिचो वायदत, ऐसा भी लिखा हुआ है शास्त्रों में। जीव और ईश्वर का अद्वैत भाव स्थापना किया है। कुरान में उसको अद्वैत को तौहीद, एक दिली, अद्वैत, वाहिदत, ऐसा शब्द है। शब्द तो आया ना। तो जब भक्त और भगवान ही एक ही है, जीव और ईश्वर एक है बोल रहे हैं, तो कुरान में रूहें और ब्रह्म एक है, तो वाहिदत है करके बोला, तो फिर वाहिदत बराबर है। तो अगर मैं रूह धनी के बराबर हूं, मैं आत्मा धनी का ही रूप हूं, वाहिदत है, अद्वैत है, तो फिर यहाँ वर्णन करके बताने वाले, मैं रूहों के मुख से बताया तो राज्य नहीं तो बताया अपने विषय में, वाहिदत है, तो कैसे शंका किया जाए। और तीसरा जो है, इन आशिकों को हक महबूब करके बोला है। इन आशिकों को एक ही महबूब है, उनका दूसरा नहीं कोई है। तो इसमें ऐसे प्रमाण दिया हुआ है, तो उसी के आधार पर हम रूहें क्यों न जगें। महबूब आशिक एक का, इसलिए आशिक और महबूब एक है। वाहिदत भी एक कहलाए, वाहिदत शब्द भी वही है। जीव और ईश्वर एक बोलते उदाहरण में, ऐसे ही मोमिन और परम ब्रह्म भी एक ही है, उनको वाहिदत। और अरस भी दिल मोमिन का, उतना कहने के बाद मोमिन का दिल को अरस कहा है, जब ये भक्त के हृदय भगवान का धाम कहा है, उसमें तो विश्वास है। ऐसे ही कुरान में, पुराण में, तातम बानी में परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं के हृदय को धाम, मेरा धाम है करके कहा है। तो ब्रह्म आत्मा के हृदय से धाम वर्णन नहीं होने में क्या शंका है? मतलब नहीं होने में शंका करना चाहिए, होने में नहीं शंका करना चाहिए। ये है श्रृंगार, हृदय का श्रृंगार। हृदय इतना मजबूत होना चाहिए, विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए। और ऐसे भी दिल मोमिन का है। इस तरह से तीनों मिली, तीनों विदय आए, ये तीन एंगल से हम बता रहे हैं। फिर भी आपको कुछ और भी कहूँ, सुनो मोमिनो, और भी बताता हूँ। मोमिना अरस से आए उतर, मोमिन को, ब्रह्म आत्माओं को उस परम धाम से खेल से आए, ऐसा बताया है। मोमिना अरस से आए उतर, ऐसा लिखा हुआ है। और इलम दिया के अपना, ऐसा लिखा है। परमात्मा ने अपना संदेश दिया, घर का संदेश, ऐसा लिखा हुआ है। और अभी कहूँ सुनो मोमिनो, मोमिना अरस से आए उतर, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें भी शंका ही तो करोगे। अच्छा, तुम अपने जीव को पूछो, हे मोमिन, जिस जीव में बैठ करके तुम देख रहे हो, उन जीव को पूछो। जीव पूछते ही वो
जीव शास्त्र में जाएगा। शास्त्र में जाते ही वहां पर शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? भगवान विष्णु वैकुंठ से उतरे हैं। 24 अवतार कहाँ से उतरे हैं? 24 अवतार वैकुंठ धाम से उतरे हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से उतरे हैं। फेमस है, तो आप जीव को पूछो तो ये देवता देवलोक से उतरे हैं। राक्षस नरक से चढ़े हैं, पाताल से। तो संसार की व्यवस्था में, सृष्टि की व्यवस्था में जीव के अंदर ये संदेश है कि नहीं? उतरे हुए हैं तो। और उतना ही होगा, पैगंबर खुदा के आए हो, खुदा के पैगंबर, उनको सम्मान दिया है। कोई हायर फैकल्टी, हायर शक्ति का अनुमान तो हर कोई कर रहा है। आज के 21वीं शताब्दी में भी ये बात हो रही है। जब मनुष्य अपने से नहीं होता है तो परमात्मा जाने बोलता है। तो हायर फैकल्टी इस तरह से उतरी हुई बात है संसार में। इसलिए भी अपने आप को उदाहरण और दृष्टांत और सिद्धांत अलग करने की बात है। तो अपने अंदर विश्वास क्या रखना है? क्या बोल रहे हैं? और भी सुनो मोमिनो, मोमिन अरश से आए उतर, ऐसा लिखा हुआ है। तो उदाहरण में भक्त लोग भगवान के धाम से आने की बात है। भगवान के धाम जाएंगे, आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसी जगह में तारतम बानी ने कहा कि दिव्य परम धाम से मैं ब्रह्मात्मा खेल देखने आई हूं। इतने बोलने में क्या हर्ज है? मैं परम धाम से आई हूं, परम धाम जाना है, इसमें पक्का विश्वास होना चाहिए, तभी तो मार्ग सीधा हो जाएगा। अब भक्तों को भगवान के संबंधी कर इतना उनको विश्वास है, तो भगवान ध्रुव को तो दुर्वलोक बना के दिया 14 लोक में। तो एक हायर शक्ति के विषय में संसार में है। तो हे ब्रह्मात्मा, तारतम्य में दिव्य परम धाम का एक एक तत्व का वर्णन करके सुनाया दिया है। तो अपने हृदय को उस पूरा उसके हृदय, अपने हृदय में धाम की चितवनी रख करके आप अपने हृदय में परम धाम बना के, परम धाम में ही है ऐसा आप क्यों नहीं करते? ऐसा। और अभी कहूँ सुनो मोमिनो, सुनो सुनो, मोमिन अरस से आए उतर। और क्या बोला? इलम दिया हके अपना ले। ब्रह्मात्मा परम धाम से खेल में आई है और उन ब्रह्मात्मा को इलम दिया, ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा बोला हुआ है। अब इसमें विश्वास है कि नहीं? तो इससे विश्वास, मैं परम धाम से आया हूँ, राजी महाराज मुझे संदेश घर बुलाने के लिए, याद दिलाने के लिए ज्ञान लेके आए हैं। ये तारतम ज्ञान दिया है हके अपना। अब इनो जुदे कहिए क्यों करा? अब ये ब्रह्मधाम और रूहें ब्रह्मात्मा सुरता और तारतम बानी, इसमें अलग कैसे करोगे? उनकी बानी उनके लिए, उनका धाम उनके लिए, ये तो वाहिदत हो गया ना। इसको अलग कैसे करोगे? इलम कहो, दिल कहो, रूहें कहो, अरश कहो, ये अखंड परिवार है। इस तरह से अपने हृदय में क्लियर नक्शा उतारो, बोल रहे हैं। ये श्रृंगार है, ऐसा विश्वास का, ऐसा विवेचन का श्रृंगार हृदय में प्रकाशित होना चाहिए। अब ये वाली बात संसार में है कि नहीं? आम सुंदर साथ इसमें विश्वास करके चले जाएंगे, लेकिन शहूर करके कंफ्यूजन किसमें? विद्वानों में। पढ़े लिखे आदमी के ऊपर विश्वास कंफ्यूजन होता है। ये सुनने वाले साधारण सुंदर साथ, भावुक सुंदर साथ को तो राजी आ गए, हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन उनको है जो संसार में शास्त्रों से जा रहा है। अब उनको निशंक करना है।
तो उनके दिमाग के लिए पूछूं, इलम दिया हके अपना, अब रूहों अब इनो जुदे कहे क्यों कर। ठीक है, अब आइए शास्त्र में जाएंगे उदाहरण के लिए। शास्त्र में भगवान नारायण नर, नारायण से उत्पन्न नर एक ही हुआ, ब्रह्म से उत्पन्न ब्राह्मण एक ही बताया, आदम से उत्पन्न आदमी एक ही कहलाया, मनुष्य उत्पन्न मनुष्य एक ही कहलाया। देखिए यहाँ पर संसार में। उसके बाद क्या बोला, नाभि से उत्पन्न, नाभि से उत्पन्न बैराट को मुख से उत्पन्न वेद दिया बोला है। सृष्टि रूपी भगवान के नाभि से उत्पन्न एक ओम बहुश्याम वाला नाभि से उत्पन्न सृष्टि बिंदु स्वभाव को, उसको नाद स्वभाव मुख से ज्ञान आया, उसको वेद आया बोलते हैं। ये क्या अद्वैत हुआ क्या नहीं? अद्वैत एक ही हुआ कि नहीं हुआ? सृष्टि भी उनकी और उनकी सृष्टि को उन्होंने अपने मुख से ज्ञान दिया, वेद दिया। राजी महाराज क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मात्मा का राज्य के अंगना खेल में आई, राज्य ने अपने मुख से ज्ञान लेकर के आया। ये अद्वैत हुआ कि नहीं हुआ? राज्य की ब्रह्मात्मा खेल में आई और ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए राज्य की वाणी आई। अब ये राज्य की वाणी तो अनंत को तारे की बात अलग है, लेकिन ये ब्रह्मात्मा होने के लोकेशन पकड़ा रहा है। तो राज्य की वाणी और राज्य में तो कोई द्वैत नहीं हुआ ना। और न राज्य की राज्य द्वैत, न इलम द्वैत, न मैं द्वैत, सब अद्वैत हुआ गया। तो स्वलीला द्वैत हुआ कि नहीं? तो ये जो शास्त्र में जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो दृष्टांत है, सिद्धांत ये है। प्रत्येक प्रणामी सुंदर साथ के हृदय में ये वाला विवेचन न होने से ही वो लज्जत नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है। जो पज न पाए तिन सम्मति न माए समाए, राख दो जो छिपाई, ये एक दर्जा तो गया। ये तो राख दो जो छिपाई वो राज राज पीऊ पीऊ बोल के चले जाएंगे, लेकिन राज्य को काम करवाना है इन शंका वालों को निशंक बना कर, उसमें निशंक होकर के आने में इतना आसान नहीं। ये तारतम्यानी बार बार निशंक बनाने लेके बोल रहे थे, सौर करवा रहे हैं। धरती में एक पैकेज है, भगवान नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोले, सृष्टि बनी गई, कुन्ना हो जा बने हो गया, तो भगवान की सृष्टि हो गया। और उसमें वेदों ने पुष्टि किया कि जीव और ईश्वर एक है करके जीव और ईश्वर को एक बनाया, अद्वैत हो गया। अच्छा, तो अपने सृष्टि बना करके फिर अपने मुख से वेद दिए भगवान ने, तो जीव के लिए वेद आ गया भगवान के मुख से। तो अब भगवान वेद, सृष्टि और ये जीव, भगवान की लीला है करके भगवान विग्रह रूप होकर के कभी वेद की ज्ञान की लीला करते हैं, कभी सृष्टि बनाते हैं और बिंदु की लीला करते हैं करके अद्वैत फिलोसफी स्थापित हो, अद्वैत है वो। कोई किसी ने उसको शून्य में क्या है करके किसी ने शून्यवादी हो गए, क्योंकि कुछ हाथ में आता नहीं है, बातें ही होती रहती तो शून्य बोल दिए। लेकिन ये अक्षर के सपना है, संसार सपना होने का इसका कारण है कि अक्षर ब्रह्म ही इस तरह से अशुद्ध मन से सृष्टि बनती है प्रकृति, और शुद्ध मन से चेतन बन के आता है। ये इलम तारतम्य, ये दृष्टांत को क्लियर कर दिया। ये कुछ समय के लिए अक्षर का खेल इस तरह से है। हे परमधाम से ब्रह्मात्माओं, इस खेल में भी इस तरह से अद्वैत की भाषा बोलते हैं। जीव के लिए वेद आया है,
तो इस सिद्धांत में उन ब्रह्म आत्माओं की सुरता खेल में आई है, तो ब्रह्म आत्माओं के लिए इलम ज्ञान आया है। उन ब्रह्म आत्मा के लिए स्वयं ब्रह्म आत्मा के दर्जा में आ जाओ और सृष्टि के दृष्टांत देखो, वहां से निकलो। और अच्छा, इस तरह से राजी महाराज ने इलम लेके हमारे वास्ते बोलते आपको राज्य में मूल मिलावा में ये चौपाई का अर्थ मूल मिलावा में राज्य के हृदय में पहुंच जाता है। जो प्रेमी प्रेम, मेहरी मेहर, कृपा कृपा से भरा हुआ है। लोग वेद पढ़ करके भगवान के मुख को याद करते हैं। ब्रह्मा जी का मुख से, शेष नारायण के मुख से होते आदि नारायण के मुख तक पहुंचते हैं। इसलिए वेद भगवान वाचा हो गया, वेद ब्रह्मवाणी हो गया, ये दृष्टांत है। ऐसे तारतम्य वाणी रूहों के लिए राज्य की वाणी है। इसीलिए एक ही बकर जिन जान मन दानी जी ले दाम से वचन, इसमें निशंक बनो। लेकिन जब तक वो बैराट का ज्ञान द्वारा वो कंपैरिजन करने की बुद्धि नहीं जगेगी, खाली तारतम्य वाणी से राज्य राज्य तो बोलेंगे, बाद में और बढ़िया सा एक्टिविटी करके संसार का कोई बीच में घुस गया, ये तब ठीक हो गया हो करके उधर चला जाएगा ये मन। इसलिए बैराट के हथियार से ही संसार कटेगा, ऐसे ही नहीं कटने वाला है। शहुर करो बोलते। जो चौपाई नंबर 31 में आपने देखा ना, और सभी दिल मोमिन कया ये तो मिली तीनों विदय। और भी कौन सुनो, मोमिन अरस से आए उतर, ये लिखा हुआ है। इलम दिया हक के अपना बोला हुआ है। अब इनो जुदे का ये क्यों कर, इस तरह से मोमिन अरस दिल और इलम कोई अलग नहीं है। और आगे क्या कहा, फुरमान आया इनो पर अहमद इनो सिरदार, कभी न कछुए ना रखे इनो, इनो दुनिया करी मुर्दार, इस तरह से लिखा हुआ है ब्रह्मात्माओं के लिए। क्या, हाँ, फुरमान आया इनो पर लिखा हुआ। इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए फुरमान यानी परमात्मा ने फुरमाया हुआ, वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण सब इनके लिए आया है, ऐसा लिखा हुआ है। जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण लिखा हुआ है। खेल भी सोई देखे से अर्थ भी इसी न लिखा हुआ है। तो अभी तो विश्वास हुआ, जिसके लिए फुरमाया है, फुरमान आया इन्हों पर, कुरान बेसा इनके लिए आया है। वो अबाबिनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्ना एक कलयुगे, ऐसा लिखा हुआ है। यद पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरण, ऐसा लिखा हुआ है। अब तो विश्वास हो गया। फुरमान आया इन्हों पर, अहमद इन्हों सिरदार लिखा। अहमद मतलब वो ब्रह्म आत्माओं का लीडर श्यामा जी महारानी, ब्रह्म के अलादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी, निजानंद वाले, निजानंद अपने आनंद में मस्त रहने वाले अहमद स्वरूप, इनो सिरदार। इन 12,000 ब्रह्म आत्माओं में सिरदार श्यामा जी महारानी, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये ब्रह्म आत्माएं अपने हृदय में हक बिना कछुए ना रखे, ऐसा लिखा हुआ है। राज्य की सिवाय हृदय में कुछ भी नहीं रखेंगे। इन्हों दुनिया करी मुर्दार, इन्होंने दुनिया का मुर्दार, शमशान घाट जैसे मानते हैं दुनिया को, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्यारे सुंदर शादी विचार करना चाहिए। तो फुरमान आया इन्हों पर, और वहां पर अपने अंतर दिल में राजी महाराज का दर्शन प्रसन्न परम धाम है ना। अब उसमें ये तो वास्तविक जो परम धाम के सूरत आलमय हो देख रहा है, अंदर में एक जीव आलमय भी है। और जीव आलमय क्या दिखता है, शास्त्र में दिखता है। जीव आलमय को क्या बोलेगा, फुरमान आए इन्हों पर, ए वेद हमारे लिए आए बोलता है। हाँ, जीव ठीक बोल रहा है, जीव हमारे लिए आ रहा है, ये वेद हमारे लिए आया है, अच्छी बात है। उसके बाद फुरमान आया इन्हों पर,
ये कुरान हमारे लिए आया बोलता है। हाँ ठीक बोल रहा है, जीव वाला में। और अहमद इनो सिरदार की जगह में हाँ ये अवतार, जैसे मोहम्मद अवतार सिरदार हमारे लिए बोलता है, या तो राम अवतार, बुद्ध अवतार, कल के अवतार जो भी है, थोड़ा वो हमारे वास्ते है। इस तरह से थोड़ा सिरदार की बात भी करता है, यू में है वो। इसलिए तो लक्ष्मी से हमारा पद्धति चली, पार्वती से हमारी चली, महादेव से हमारी चली, कोई सिरदार तो लिखा है ना, वो सिरदार दिखा रहा है वो ये उदाहरण है। ऐसे ही परम धाम से ब्रह्मात्माओं को तारतम्य का बानी मिलते ही तारतम्य बानी में ओहो अक्षराती से राजी महाराज ने श्यामा जी सिरदार भेजा है ब्रह्मात्माओं के लिए करके, ब्रह्मात्मा ठैक ठैक पकड़ लेती है। और राजी महाराज का जोश आवेश, राजी का हुक्म आया है, ठैक का पकड़ेंगे। और दुनिया में क्या होता है, परमात्मा के हुक्म बिना कुछ नहीं चलता है। ओ राजी महाराज के हुक्म बिना संसार में कुछ नहीं चलता, ब्रह्मात्माओं को फरमा हुआ है। वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी कर लो तो एक दृष्टांत बन जाए, एक सिद्धांत बन जाता है। सिद्धांत की लाइन में अपने परम धाम के उजाला प्रकट हो जाता है। और कभी ना कछुए ना रखे लिखा है। ये परम धाम के ब्रह्मात्मा राज्य 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 पीऊ पीऊ धनी के बिना हृदय में बाकी कुछ भी नहीं रखता है। बोले जीव को पूछो, ऐसा संभव है? अपने हृदय में जीव को पूछो, ऐसा सुना है कभी इसने? तो जीव को जाके पूछो, हाँ है संसार में, नाटक में। एक मुसलमान जीव बोलता है कि मैं खुदा के बिना कुछ भी नहीं है, बोलता है, वो चिल्ला रहा है। भगवान राम का भक्त बोलता है मैं राम के बिना कुछ नहीं है, बोलता है, ठीक बात है। दूसरा एक हरे कृष्ण कृष्ण के बिना कुछ नहीं है, बोलता है, वो बोल रहा है। तो सूरदास जी ने कृष्ण कृष्ण के बिना कुछ दिखाई नहीं, तुलसीदास ने राम के बिना कुछ दिखाई नहीं। भगवान आए थे श्री कृष्ण तुलसीदास के छिप बगल में, मैं भगवान हूँ, आया हूँ। भगवान है, विश्वास नहीं लगता। क्यों? हाथ में धनुष है ही नहीं। धनुष हो तो विश्वास करो। अच्छा तुमको धनुष वाला चाहिए क्या? तो धनुष वाला प्रकट हो, तब तुलसीदास प्रणाम किए। अगर सूरदास के पास भगवान राम आकर के बोलते कि मैं आया हूँ भगवान, मेरा कृष्ण जैसा नहीं लग रहा है, क्यों? हाथ में बांसुरी लो। तो वहां पर भगवान राम बांसुरी नहीं ले सकते थे। क्यों? वो 12 कला वाला है, मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम नहीं है। वो श्री कृष्ण थे, इसलिए चलो तुलसीदास तुमको राम में देखना है तो मैं राम बन जाता हूँ करके राम बन सकते हैं श्री कृष्ण, लेकिन राम कृष्ण नहीं बन सकते। इसलिए सूरदास के पास में अगर भगवान राम धनुष लेके आते तो कृष्ण नहीं बन सकते। इसमें हायरार्की, अपने अपनी कला से, अपने शक्ति से। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं, वो 16 कला संपन्न, 14 लोक में ये दृष्टांत है। हो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म 14 लोक को मुक्ति के विषय में नहीं दे सकते। जब मुक्ति की बात आती है, सृष्टि के जड़ चेतन की मुक्ति की बात आती है, तो परमात्मा श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज ही कर सकते हैं। ऐसा नीट एंड क्लीन है संसार। संसार में संसार को बिगाड़ना भी नहीं है, संसार में अटकना भी नहीं है। और हम खेल हमारे लिए तो कभी ना कछुए ना रखे। तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में राज्य की सिवाय कुछ है ही नहीं, एक ही राज्य उनके हृदय में। धरती में तो एक ही राम तुलसीदास, एक ही कृष्ण मेरा तो गिरधर गोपाल। तो 14 लोक में डिजाइनिंग है कि नहीं? अब उनके बाद समझ की बात करो तो तारतम्य नहीं है, देखिए। लेकिन ये दृष्टांत के लिए परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं के लिए बना दिया है। अब आ गई ब्रह्मात्मा परमधाम से, और खेल भी देख रहे हैं, और तारतम्य बानी उनको जगाने के लिए आए। तो तारतम्य बानी ने उनको राज्य दिया। तो तारतम्य बानी द्वारा मेरे तो राज्य महाराज, बाकी दूसरा ना, मेरे तो परम धाम बाकी, मेरा तो परात्म ब्रह्मलीला अष्टप्राण दूसरा तो न कोई। कभी ना कछुए ना रखे।
इन्होंने दुनिया करी मुर्दार, दुनिया के शमशान घाट। सूरदास ने शमशान घाट बना दिया, मीराबाई ने शमशान घाट बना दिया। शमशान घाट बनाने का मतलब है वहाँ कोई काम ही नहीं। और हम सुंदर साथ कहलाने वाले परम धाम बोलते हैं, संसार में डिजाइन बना रहा। यहाँ पर तमाशा था। त्यसले गर्दाखेरि नपाउनेले केरा पायो, बोक्रासँग खायो भने जस्तो। मतवाली के भन्छन्, हामी त खाने जात हो, उनीहरूलाई 4-5 ट्वाक लगाए पनि उनीहरू केही हुँदैन, सिधै हिँड्छन्। बाहुनले चाहिँ खायो भने त विचित्रै पो गर्छ। हो त्यस्तै परमधामबाट आएको ब्रह्मात्माले चाहिँ विचित्रै देखाइसक्यो नि त संसार। नपाउनेले खेल हेर्नु पाएको, उफ्री उफ्री पो हेर्छौ हेर्नु। त्यसले गर्दा राजीलाई साह्रो पर्यो। हे ब्रह्मात्मा हो, जीवहरू अघि भिस्तमा गइसक्यो, तिम्रो अझै हेरिरहेछौ खेल। ये जीवहरू यो कुरो मेरो कुरो बुझेर, मेरी बात समझ करके जीव तारतम वाणी द्वारा भिस्ता में कोटा फेस कर चुके हैं। अब आप ब्रह्मात्मा अभी तक भूले बैठे हुए। आप बैठे थे, सृष्टि रुकी हुई, तो आप जागो ना, सृष्टि उठा देगा। इसलिए ब्रह्मात्मा तो यहाँ पागल होकर के लगी बोलती है सृष्टि हमारे लिए, हमको भोगना है। अरे बाबा, तेरे को दिए सृष्टि तुम्हारे लिए वास्ते, लेकिन देखने के लिए, खेलने के लिए नहीं। चलो ना। माँ को हाथ पकड़ करके लड़का गया था बाजार, 3 साल 4 साल का। वहाँ जाते जाते वहाँ पर मिनी बाजार देख लिया। लड़का, मम्मी ये खिलौने भी दो, ये भी दो, ये भी दो। मिनी बाजार छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। माता पिता बेचारा भटक रही, बच्चे है, क्या करे, छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे राजी महाराज के ब्रह्मात्मा खेल देखे रहता, यतै राम्रो। अरे यो भन्दा राम्रो परमधाम छ भनेर देखाएको हो भन्छ। फेरि एकछिनमा उही। त्यसले गर्दा ब्रह्मात्मालाई जगाउन र गुन्द्रुकमा आइरन लाउनु बराबर भइसक्यो। गुन्द्रुकमा प्रेस ला, उल्झनी उल्झन। हक बिना कछुए ना रखे हो, परमधाम की आत्मा है। इन दोनों दुनी करी मुर्दार, इन्होंने संसार को तो मुर्दार कर दिया। वो तो ब्रजमंडल में ही था, कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं रखे। रास बंसी बजी, रास में गए, राज्य के बिना कुछ नहीं रखी। परमात्मा की अपनी लीला देखिए तो ऐसे संसार में इष्ट के अपने इष्ट के बगैर कुछ नहीं रखने वाले देखे तो अभी वर्तमान में कितने तो है। तो हे परमधाम के ब्रह्मात्मा, आपको भी तारतम दिया है। वैसा बोलते बोलते कम से कम सुंदर साथ जी आपके हृदय में राज्य ने वाणी इतना दिया, और क्या क्या रखे पूछो। ये सब बुजुर्गिनों की धरती में त्याग तपस्या के बाद जितने भी है ना, वो ब्रह्म सृष्टि के लिए उनकी श्रेष्ठता है। क्यों जुदे कहिए वायदत्ता, इन ब्रह्मात्माओं को राज्य से अलग है ही नहीं। ऐसा है इनके पास संपत्ति, लेकिन भूलन का कारण क्या हुआ? जलचर मेरा जलचर हुआ। ठीक है, अब ये सब बुजुर्गिनों की परम धाम की बातें। अब चलो, ऐसे नहीं जागने वालों को दृष्टांत नहीं लेंगे, जगने वाले तो लेंगे ना। सुंदर भाई जगी, उनको उन्होंने संसार को कैसे देखा, देखो। लालदास जी महाराज जागे तो उन्हें संसार को कैसे देखा, देखो। केशवदास महाराज जी जागे, परमधाम पकड़े, और जुगलदास महाराज जैसे परमधाम का वर्ण किए। छत्रसाल महाराज ने जाके उन्होंने संसार को कैसे देखा, देखो। तो मुर्दार मतलब सेवा किए, लेकिन हृदय में उससे पूरा अलग है। ऐसा दृष्टांत है ना, तो उसमें कुछ लक्षण तो देखें। संसार में मुर्दार करके छोड़ने वाले जीव बहुत है, लेकिन हृदय में शून्य है। हृदय में ब्रह्मधाम नहीं है। त्याग है, लेकिन हृदय में जाकर देखेंगे, जाके बैठे देखेंगे उन भक्तों को, तो क्षर पुरुष शून्य, अक्षर जागने के बाद कुछ नहीं। ऐसा शून्य को लेके बैठे हुए, लेकिन त्याग में कमी नहीं है। तो परम धाम के ब्रह्म आत्मा हो तो त्याग में त्याग, धाम में धाम दिया है ना, इतना तो खुलासा करना पड़ेगा ना। त्याग में त्याग
और पकड़ में ऐसे पकड़ कि ब्रह्मधाम शाश्वत धाम हृदय में है। ये वाला नक्शा क्लियर देखना चाहिए, अपने हृदय में है वो क्वालिटी। कल देखा हुआ सपना का अस्तित्व ही नहीं है वो पता है, और जागृत में वो उतना अस्तित्व। ऐसे ही अक्षर का अस्तित्व ही संसार को पूरा मुर्दार, मुर्दार शब्द भी लागू नहीं होता है। शून्य को क्या नाम देना है, सपना का। लेकिन बचा तो एक अक्षरातीत रहा ना, अपने परात्म में रहा ना, तो फिर वो अष्टप्रहर सारे लीला दे रखी है ना, तो उसी में डूबना चाहिए ना, तभी जीवन सफल होगा। इसीलिए पहले आप पहचानो बोल रहे हैं। ये जो परम धाम की आत्माओं की बातें जो है ना, प्राणा जी क्या बोले, इन्हें कुन्न की दुनिया क्या जाने, हो जा एक ओम बहुत श्याम बोलने पर सृष्टि हुई है। ये परम धाम के आत्माओं की गतिविधि को क्या जानेंगे ये जीव है। इन्हें कुन्न की दुनी, इन्हें मतलब ब्रह्मात्माओं को, परम धाम को। कुन्न की दुनी मतलब सृष्टि, सपना की सृष्टि क्या जाना है। रूहें अरस हक निशवत, रूहों के संबंधित तो अरस के हक का है, राज्य महाराज करके ये दुनिया संसार क्या जानते हैं। इस तरह से समझना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सब बुजुर्ग की इन्हों की, क्यों जुदे कहिए वायदत, इन्हें कुन्न की दुनी क्या जानी। रूहें अरशा कनिशवत, रूहें अरशा कनिशवत।